दारा सिंह चौहान के मुंह पर जनता का ये एक किस्म से खुला तमाचा है। जब सारे इकट्ठे होकर एक ही सीट पर लग गए तो ये सेमीफाइनल नहीं तो फाइनल था और जनता ने यहाँ की फाइनल करके दिखा दिया। किसी किस्म का कोई स्थान जनता के अंदर इनके दल बदलू के लिए कतई नहीं है, वास्ते के लिए दल बदलू को तो बिल्कुल जनता ने नकार दिया। कायदे में तो इनकी जमानत जो हो जानी चाहिए थी वहाँ से, लेकिन ये वो सत्ता का जो दुरुपयोग है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज करने का काम किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को चुनावी अखाड़े में चित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और कहा यह जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता इसी प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन और विकास के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन घोसी की जनता ने ये जो मैसेज देने का काम किया है, इसके आखिर मायने क्या हैं, इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी ऋषिराज सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी ऋषिराज सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विपिन भाई। घोसी की जनता ने ये जो मैसेज दिया है, सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए हैं, तो सुधाकर सिंह की जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वहाँ के जनता के निर्णय से आज बहुत खुश हूँ, बहुत मैं गदगद हूँ। हमारे यहाँ से ये भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर हमें ये हमारे राष्ट्रीय गठबंधन को, जो हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन, इसको एक भगवान श्री कृष्ण की तरफ से तोहफा मिला है, तो मैं आज बहुत ही खुश और बहुत ही गदगद हूँ। जनता ने मैसेज ये क्या दिया है? दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए हैं। दारा सिंह चौहान के मुंह पर जनता का ये एक किस्म से खुला तमाचा है। वो जो गफलत में जी रहा था, ये इस किस्म के लोग यूँ चाहते हैं कि भाई सरकार में जाकर मजा ले लो। पहले सरकार इधर दिखाई दे रही थी गठबंधन की कि सरकार बनने को जा रही, तो यहाँ जी हजूरी कर कर कैसे कैसे टिकट हासिल करके और वो चुनाव यहाँ से जीत गए थे गठबंधन से। तो अब सोचा कि अब जब निंगे वापस चले गए कि यहाँ सत्ता का मजा लेंगे, लेकिन जनता ने उसके मुंह पे ऐसा घोर तमाचा मारा है कि आने वाले जो दूसरे नेता हैं, आने वाले समय में यदि वे दल बदल के इस तरीके से जाएंगे तो उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए। मतलब दल बदलुओं के लिए जनता के दिल में कोई जगह नहीं है, किसी किस्म का कोई स्थान जनता के अंदर इनके दल बदलू के लिए कतई नहीं है, वास्ते को नहीं है। दल बदलू को तो बिल्कुल जनता ने नकार दिया, ये वहाँ की घोसी की जनता ने बता दिया। मतलब जनता ने मैसेज देने का काम किया है कि 2022 में दारा सिंह चौहान गठबंधन से जो चुनाव जीते थे, वो वोट दारा सिंह चौहान को नहीं पड़ा था, वो वोट गठबंधन को पड़ा था। ये बिल्कुल साफ है बात कि वो वोटर जो था वो गठबंधन का वोटर था। वो ऐसे ऐसे तो पता नहीं दारा सिंह चौहान जितने कितने लोग फिरे, उसे बता दिया कि गठबंधन का वोटर था। वो जनादेश जो था वो गठबंधन की तरफ से तुम्हें दिया गया था, तुमने उसका गठबंधन का जो जीत के गए थे, जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचा के जो आप सत्ता पक्ष में गए थे, उसका तुम्हें तमाचा मार दिया जनता ने। एक तरफ तो अखिलेश यादव थे और शिवपाल यादव थे और दूसरी तरफ जो है सत्ता के मंत्रियों की बड़ी बड़ी फौज थी, तो जनता ने आखिर सुधाकर सिंह में क्या देखा? देखिए, जनता ने ये जो बड़ी बड़ी फौज फिरे थी इनकी, पूरा मंत्रिमंडल, शासन, प्रशासन, और वहाँ से के वोटरों पे जायती भी करी गई, लाठी डंडे का भी प्रयोग करा गया, लेकिन सुधाकर में नहीं। ये तो जनता ने ये देखा कि ये जो इंडिया गठबंधन बना उसको वोट दिया, जनता उसकी ओर चली गई और इसके मुंह पर तमाचा मारा कि इसने जो दल बदल के ये मलाई खाने के लिए उधर गया, इसे तमीज़ सिखा दी कि ये वोट तेरा नहीं था, ये गठबंधन का वोट था, न कि तेरा, और उसे जानकारी होगी तो यहाँ की जनता जागरूक होगी। और अब जब आप उनको वहाँ की जनता ने मैसेज दे दिया इस देश को, अब वो हिंदू मुस्लिम या वो धर्मवाद नहीं चलने वाला है। अब तो यहाँ भाईचारे का ही काम चलेगा, भाईचारे से यहाँ से रहना पसंद करेंगे लोग। या नफरत की दुकान तो हर सूरत में जब बंद कर दी गई, यहाँ तो या प्यार की दुकान चलेगी। मतलब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो एकता बनी वहाँ पर, यही जो है सुधाकर सिंह की जीत का कारण बनी। बिल्कुल, मैं यूँ कह रहा, सुधाकर सिंह की जीत का जो कारण है वो बिल्कुल पक्का बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि यहाँ की भाईचारा है, ये भाईचारे की जीत है। ये एक किस्म से देश से ये जो फिरकाप्रस्त लोग हैं और जो यहाँ से के उन्माद फैलाते हैं, उनके खिलाफ ही जनादेश है, बता दिया कि यहाँ से भाईचारा ही कायम रहेगा,
न कि नफरत। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत बड़ा ये प्रदेश है और यहाँ पर सुशासन और विकास के बड़े बड़े दावे हैं। नहीं, सुशासन और विकास कहाँ है? यहाँ तो बुलडोजर है और यहाँ नफरत है। हमें तो कहीं मिला नहीं। रही गुंडागर्दी की बात, यहाँ से आए दिन तो बलात्कार हैं, आए दिन चोरी डकैती हैं, आए दिन मर्डर हैं। कहाँ है सुशासन? हमें तो कहीं सुशासन दिखाया नहीं, देखा नहीं गया। और वो बुलडोजर चले, वो भी एक तरफा। भाई नहीं दिखे ये तुम्हारे खिलाफ है, उनके खिलाफ बुलडोजर चले। जो इनकी पार्टी में कितना ही बड़ा जुल्म कर लो, उनको माला ढोल डफड़े बजाई जाए। तो हमें तो कहीं सुशासन दिखाई दिया नहीं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के साथ घूम रहे थे। वो उन्हें यह धोखा लग गया था कि तुम बड़े नेता हो और तुम्हारा कोई जनाधार है। वो गठबंधन का जनाधार था, न कि इनका राजभर हर का, निषाद जी हर का। इनका कोई जनाधार नहीं था, वो तो गठबंधन का जनाधार था। वो जनता ने बता दिया कि तेरा कुछ नहीं। उनके तो उन्हीं के समाज ने उनके नीचे से चारपाई खींच ली, उन्हें बैठना तक नहीं दिया और वहाँ जनादेश आ गया और ये सबके सामने है। ओम प्रकाश राजभर को चारपाई नहीं मिली। बिल्कुल, ये तो हमने खूब देखा, टीवी पे भी आया, आपका सोशल मीडिया पे भी आया कि वो किसी गांव में, अपने समाज के गांव में गए थे, चारपाई पे बैठ गए तो उसने कहा उठिए यहाँ से, चारपाई उसकी नीचे निकाल ली थी, आप जाइए, आपके यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन लोगों के जनाधार नहीं है। जनाधार यदि यहाँ प्रदेश में है, हमारे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से चौधरी जैन जी का है और अखिलेश जी का है। न कि ये तो छुट भैया नेता हैं, ये तो दल बदलू हैं, ये ठग विद्या करते फिर जा और बस अपना चल पड़े। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी ने यानी एक बार फिर से कमाल कर दिया है। ये तो सबके सामने है, ये उन्हीं की जोड़ी का तो कमाल है। आप वहाँ से कितनी जायतियाँ वहाँ वोटर पे हुई, हर हथकंडा इन्होंने अपनाया। पूरी सरकार लगी हुई थी वहाँ से, और उस सरकार को और उसका मुकाबला करके, और मेरे ख्याल से इधर से तो ज़्यादा वहाँ से मेहनत जो की है वो शिवपाल जी और अखिलेश जी ने करी। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ, वो भी बधाई के पात्र हैं कि पूरी बीजेपी सरकार का वहाँ से उन्होंने डट के मुकाबला कराया और दिखा दिया यहाँ से कि अब बीजेपी यहाँ से टिकने वाली नहीं है। आज के समय में राजनीति में क्या उसूल और सिद्धांत नहीं रहे हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर लीजिए या दारा सिंह चौहान की आप बात कर लीजिए, गठबंधन के बड़े बड़े गुणगान कर रहे थे। अखिलेश और जयंत चौधरी की बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे। लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव का परिणाम सामने आया और सरकार गठबंधन की बन नहीं पाई, तो ये लोग मायूस हो गए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए और आज उसी गठबंधन को कोस रहे हैं। अखिलेश यादव को कोस रहे हैं, जयंत चौधरी को कोस रहे हैं। मैंने कहूँ जनता ने तो दिखा दिया उनको। ये लोग जो हैं, ये हमेशा इन्हें यूँ चाहिए कि लूट खसोट तुम्हारी कहाँ से हो। ये सिद्धांतों की पार्टी है जयंत चौधरी जी की, वो इनकी बुराई करे, वो पहले अपने में तो झांको ना भाई। यहाँ सीख तो अब जो भी आ पार्टी चल रही है, सरकार जिसकी भी, ये सिद्धांतों की पार्टी थोड़ा ही है। ये तो पता नहीं जनता को कैसे इन्होंने बेवकूफ़ बना, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया और जातिवाद में बांट दिया, क्षेत्रवाद में बांट दिया। आए दिन इस किस्म के काम करे। अब जनता इन्हें समझ चुकी है कि अब यूँ इसमें काम चलने वाला नहीं है। नफरत से जा कोई काम होना ही नहीं। आप यूँ देखिए कि यहाँ तो इब्जा प्यार से ही काम चलेगा, भाईचारे से काम चलेगा। और यहाँ से कि ख़ास तौर से मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हमारे प्रदेश में तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी और अखिलेश जी की जोड़ी जो चली है, भाई भगवान इसे बिल्कुल सद्बुद्धि दे और पूरब को अखिलेश जी देखें, पश्चिम को चौधरी जयंत जी देखें। और इसी तरीके से इन्होंने यदि सीट ठीक ठाक तरीके से बांट ली, अच्छे अच्छे कैंडिडेट इन्होंने इनके पास हैं और उनको टिकट दिया, तो बीजेपी को यहाँ एक भी सीट मिलने वाली नहीं। 80 के 80 सीट यहाँ से इंडिया गठबंधन पर जाएगी। इस चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ये उपचुनाव तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल तो एक तरह से ये इंडिया गठबंधन जीत चुका है। तो 2024 में क्या संभावना है? देखिए, इसे आप लोग और ये सब लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल था, मैं जैसे फाइनल मान रहा भाई। यदि पूरा चुनाव होगा, 80 जगह इन्हें बंटना पड़ेगा। ये तो सारा प्रदेश एक ही जगह लगा हुआ था और तब तो फिर इन्हें अलग अलग भी तो जाना पड़ेगा ना। जब सारे इकट्ठे होकर एक ही सीट पर लग गए तो ये सेमीफाइनल नहीं, तो फाइनल था।
और जनता ने यहाँ की फाइनल करके दिखा दिया कि आने वाला समय जो है वो बीजेपी का नहीं रहा, अब तो यू इंडिया गठबंधन का हो गया। और उसी तरह बौखला रहे कि अन्ना साहब इब्जा इंडिया भी हटाओ, इब्जा भारत करेंगे, पहले जीतेगा इंडिया, मेक इन इंडिया और पता नहीं क्या क्या इंडिया यहीं कहे थे, ये उस पर तभी दग गए। कहाँ चले गए ये जान के? इनके तो मैंने को सियासी लोग हैं, सारा दिन दिमाग में खुरापात रहे, नाम बदलने से होगा, यहाँ काम करने से होगा। किसान धरनों पर बैठे, नौजवान सड़कों पे घूम रहे, सब नौजवान के रोजगार चले गए, किसानों की फसल का वाजिब दाम नहीं है, उनके पेमेंट तक नहीं है, उसमें भी धरने देने पड़े हैं। तो शर्म की बात है। मतलब इस चुनाव में इंडिया, भारत और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये कोई काम नहीं आया, सब बेकार साबित हो गए। अरे विपिन भाई गजब सवाल किया आपने, तो दिखा दिया वहाँ जनता ने, सब यूँ कुछ नहीं चलने वाला है। ये इंडिया, भारत, हिंदू, मुस्लिम, ये सब खत्म कर कर उन्होंने दिखा दिया यहाँ तो भाई भाईचारा चलेगा और ईमानदारी से जो काम करेंगे, यहाँ दल बदलू से भी जा काम नहीं चलने का। ये ठामेर कुछ पैसे ढिल्ले भी दें, पता नहीं कैसे कैसे हथकंडे दिखा के, किसी को डरा के, किसी को धमका के पार्टी बदलवा दें। तो जनता ने बता दिया पार्टी बदलवाने से भी काम नहीं चलने का। अगर भाई आप किसी नेता को किसी भी तरीके से तोड़ के अपनी तरफ ले जा, नेताओं की वोट नहीं है यहाँ से, यहाँ तो मोहब्बत की वोट है, नफरत की वोट खत्म गई। बहुत बड़ी जीत सुधाकर सिंह ने दर्ज की है। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं तो इसे भी कम ही मान रहा, कायदे में तो इनकी जमानत जब हो जानी चाहिए थी वहाँ से, लेकिन ये वो सत्ता का जो दुरुपयोग है, लाठीचार्ज जो वहाँ से है, वोट ना घेर देने का कुछ बात है, शासन प्रशासन का जो वहाँ डंडा चला है, उस वजह तक ये यहाँ तक भी पहुँच गए। नहीं यहाँ तो मेरा तो मानना ही है कि नहीं जमानत जब्त होती। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।